हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का राम सैनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्राचीन सभ्यता, जिसका हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। यह आपके सभी एक राजस्थान के प्रतियोगिता परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और कई क्वेश्चन के वाक्य के साथ करेंगे। तो चलो हम हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं। हेलो दोस्तों, आज का हम टेस्ट शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास का सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे, जो टॉप 50 रहेंगे आपके। उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, निम्नलिखित सभ्यता में से कौन सी सभ्यता सर्वप्रथम ब्लैक एंड रेड वायर संस्कृति के नाम से जानी जाती हैं? बेरट, गणेश्वर, अहेड़, नौर। इसमें से होगा आपके कौन सी सभ्यता? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से किन अवशेषों का संबंध बेरट सभ्यता से नहीं है? श्रवण, मसुआ, मंजूषा और चांदी के पंचमार्ग मुद्राएं, तांबा के हिरण प्रतिमा। इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? एक व दो, दो व तीन, केवल तीन। इसमें से केवल तीन नहीं है। गणेश सभ्यता का संबंधित नदी है। गणेश सभ्यता से संबंधित नदी कौन सी है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता से संबंधित नदी कौन सी है? कांतली, गागर, लूनी, बनास। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपके? कांतली नदी। किस पूरा स्थल पर चित्रित शिला सारे प्राप्त हुए थे? बेरट, कालीबंगा, अहेड़, बनवाली। सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों इसमें? बेरट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोफेसर H.D. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ है वह कौन सी है? कालीबंगा, अहेड़, बागेर, बेरट। इसमें से कौन सा होगा दोस्तों आपके? अहेड़ सभ्यता। अहेड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अहेड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। अहेड़ संस्कृति से अनाज रखने, मधुरबाण और या बेरट भी प्राप्त हुए हैं। अहेड़ की संस्कृति प्रणाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त में से सही कथन का चिन्हित करना दोस्तों। इसमें से सही कौन से कथन है? एक व दो, दो व तीन, एक व तीन। इसमें सही कौन सा होगा दोस्तों? इसमें तीनों सही आंसर है। किस सभ्यता में काले व लाल रंग की मरदम मिलती है? कालीबंगा, बघेर और गणेश्वर। इसमें सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपके? अहेड़ सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेरट सभ्यता से संबंधित में असत्य है? यह पीताम्बर मुद्रा का निर्माण चक द्वारा किया जाता था। यह पत्थर आकार काल कलर पत्थर परंपरा के नाम से जाना जाता था। बेरट से लोहा युगीन मर्दबान उत्तर काले चमकदार मर्दबान NBPW मिले हैं। बेरट से मिला बबरू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में। दयाराम साहनी के अनुसार बेरट के लोग तांबर उपकरणों के संधि केंद्रों का निर्मित करते थे। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों आपके? इसमें क्या पूछा आपको? असत्य कथन कौन सा दोस्तों? इसमें 4 नंबर असत्य कथन है। इसमें 4 नंबर असत्य कथन है क्योंकि यह दयाराम साहनी द्वारा उत्खनन
राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मधुबांड का लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन से सजा गया है? एड, कोट डी, गुलन या कालीबंगा? इसमें से आंसर होगा कालीबंगा। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जानी जाती है? भगोर, एड, बराथल या इसवाल? सही आंसर रहेगा आपके इसमें कौन सा दोस्तों? अहड़ सभ्यता। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे स्थित है? गागर, लूणी, साबरमती, बनास? इसमें सही आंसर होगा आपके गागर नदी के किनारे। दोस्तों निम्न में से किसके लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है? जूते हुए खेतों के लिए, किलाबंद गढ़ के लिए, अग्नि वेदिका के लिए, तांबा की बाट के लिए? इसमें से सही कौन सा होगा दोस्तों? इसमें सही होगा 1 व 2 व 3 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से अभिकथन ए के रूप में लिखित, दूसरा उसके कारण के रूप में लिखे गए। कालीबंगा के कब्र गृह में 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी मिली है। यह सही है। छेद या छेदर मस्तिष्क जवार के उपचार के सूचक हो सकते हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों कथन ए लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर व्याख्या नहीं करता। इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? दोनों सही है और व्याख्या भी करते हैं। बेरठ या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर NV बनर्जी, डॉक्टर DR भंडारकर और RC अग्रवाल? इसमें सही कौन सा होगा दोस्तों? दयाराम साहनी द्वारा। BK थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन करवाया था? BK थापर ने किस सभ्यता का उत्खनन कराया था? कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, भैगोर? इसमें से कौन सा आंसर होगा? इसमें से आपके ए आंसर करेक्ट होगा दोस्तों, कालीबंगा। किस स्थल से प्राप्त लोहे पात्र और उपकरण भारत में लोहा युग के दुर्लभ की तारीख नीत करने का महत्वपूर्ण स्रोत है? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना दोस्तों। इसमें कौन सा सही होगा? गुलेन, रासमन, जालोर, उदयपुर और नौर, भरतपुर, पिंड, पंडरियाला, चित्तौड़? सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। यह के निवासी मिश्र धातु से परिचित नहीं थे। यहाँ ताम्र युगीन सभ्यता स्थल में से प्राचीन सभ्यता स्थल माना जाता था। यहाँ से 3 प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? 1 व 2 सही है, 3 नंबर गलत है। यह सभ्यता नीम के थाना सीकर में स्थित है। कांतल नदी के किनारे है। यहाँ शुद्ध 99% तक तांबा पावे है और मिश्रित धातु भी यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता स्थल को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? अहड़, गणेश्वर, बघेल, कालीबंगा? इसमें से सही आंसर होगा आपके गणेश्वर सभ्यता को। गणेश सभ्यता सीकर जिले में कांतल नदी के किनारे है दोस्तों। यह पुरातत्व पुष्कर 1977-78 में रतनचंद अग्रवाल, RC अग्रवाल और वह विजय कुमार नेतृत्व में की गई थी इसकी खोज। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त होते हैं? जौ, सोयाबीन, रागी, चावल? इसमें से कौन सा फसल मिलती है दोस्तों उड़ीसा में?
इसमें आपको ज्वार मिलती है, बाकी कोई फसल नहीं मिलती है। ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और जौ और गेहूँ की फसल अवशेष मिलते हैं और 1952 में आलमानंद घोष के द्वारा खोजकी के उल्लेखन किया गया था और BN लाल व BK थापर निर्देश में हुआ था। ये दोहरे जोते खेत को अवशेष मिले, दोहरे खेतों की अवशेष मिले और ग्रिड पैटर्न में है और जौ गेहूँ सरसों चना कपास उगाए जाते थे। नेक्स्ट है हमारा सम्मिलित करने दोस्तों सभ्यता है और उत्खनन, उनके उत्खनन है देश में। तो इसमें आपको कौन सा सही है देखना दोस्तों। सिसोल किसने किया, सिसोल, रंगमेल, नगरी, नौ सिसोल, रतन चंद्र अग्रवाल, निरेडन, DR भंडारकर, श्यामचंद्र। तो इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों। सिसोल लगा D ऑप्शन श्यामचंद्र शर्मा और रंगमेल आएगा DR भंडारकर और नगरी आएगा आपके देखो फैलम आएगा श्याम सुंदर शर्मा। रंगमेल में आएगा आपके इना रीड और नगरी में आएंगे आपके DR भंडारकर और नौर में आएगा रतन चंद्र अग्रवाल। इसका मतलब है 4DBCA यह से होगा। देखो शिशोल भरतपुर वो श्यामचंद्र शर्मा इसका। रंगमेल हनुमानगढ़ है, एन रेड्डी है और नगरी चित्तौड़गढ़ में DR भंडारकर है। नौर भरतपुर में जो रतन चंद्र अग्रवाल है। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है दोस्तों। गणेश्वर का एक उत्खनन स्थल नहीं है। बेरठ एक ग्रामीण संस्कृति केंद्र है। कालीबंगा लौह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। एडवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय आवश्यक तांबा का गलना तथा तांबर वस्तुओं का बनना था। इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से कौन सा सत्य है। इसमें 4 नंबर सत्य है। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। तांबर युगीन पूर्व पोषण, मध्य पोषण, नवीन पोषण। इसमें से कौन सा सही है आपके। तांबर युगीन किस स्थल के सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। रोहतन, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा। इसमें से किसे कालीबंगा की सिंधु सभ्यता की राजधानी कहा जाता है, तीसरी राजधानी। इसमें कौन सी होगी दोस्तों, कालीबंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एड संस्कृति उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के ताम्र पोषण संस्कृति है। एड संस्कृति का हड़प्पा संस्कृति ताम्र पोषण स्थलों से अलग पाया गया है। एड संस्कृति के मुख्य वितरण का से केंद्र बनास नदी घाटी में प्रतीत होता है। बस बनास नदी घाटी में मिलता है। एड के लोगों को प्रौद्योगिकी मुख्यतः पत्थर आधारित ही। नीचे दिए गए विकल्प में सबसे सही उत्तर चुनना है, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। इसमें सही कौन सा होगा आपके। इसमें दोस्तों B और C सही है, बाकी सब गलत है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान उत्तर पूर्व संभाग में वो बनास बेडस नदी आइड नदी घाटियों के विकास विकसित हुई थी। वो बनास संस्कृति नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति है। इसमें से एक गलत है क्योंकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान उदयपुर में स्थित है और पश्चिम में नहीं है। और B सही है क्योंकि इसमें हड़प्पा संस्कृति माना गया। C सही है क्योंकि डॉक्टर संकलिया ने इस हाड़ या बनास संस्कृति का है क्योंकि इसका मुख्य से केंद्रित बनास नदी घाटी है। गलत है। D ऑप्शन गलत है। आड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता था। वह तांबा के औजारों में ताम्र गलाने की भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसे स्पष्ट यह कि प्रौद्योगिक मुख्यालय तांबा पर आधारित थे, ना कि पत्थरों पर। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है। जूते हुए खेत किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों।
उत्तर खेत का साक्ष्य किस सभ्यता से मिलता है? कालीबंगा से दोस्तों। किस सभ्यता स्थल से उत्खनन से चांदी के 8 पांचमारक मुद्राएं मिली हैं? बराथल, गणेश्वर, कुंडल, बेरठ। इसमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? आपके 4 नंबर ऑप्शन सही होगा आपके बेरठ। बेरठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन सही होगा आपके। देखो, पुरातात्विक अवशेष का संबंधित सभ्यता स्थल सही सम्मिलित करना है दोस्तों। सूची 1 दी है, सूची 2 आपको दिखने दे रही है क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको। सूची 2 ये रही, आर्य सभ्यता, गणेश सभ्यता। और तो इसमें धूप में पकई ईंटा कहाँ से प्राप्त हुई? एड, गणेश्वर या बेरठ। अच्छा, इसमें सही कौन सा ये देखना है। धूप में पकी हुई ईंटा एड सभ्यता। छल्लेदार बर्तन, मतलब छल्लेदार बर्तन, गणेश्वर सभ्यता। बुद्ध मठों के साक्ष्य, बेरठ में। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल 2 और केवल 1 व 2, केवल 2 व 3 के 1, 2, 3 सभी सही होगा। इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। इसमें सभी सही होगा दोस्तों। इस टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और आगामी एग्ज़ाम में सीटी है, रीट है, सीटी, रीट, पीटीटी, सीटी है, रीट है, रीट मेंस है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। तो 50 क्वेश्चन करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रहेगा, 2 मुंह का चूल्हा प्राप्त। 2 मुंह का चूल्हा है बहु प्रकार के बर्तनों का साथ सिल बटा पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? अहेड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैगोर। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों? इसमें से होगा आपके 1 नंबर अहेड़ सभ्यता। अहेड़ सभ्यता के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। अहेड़वासी तांबा गलाने जानते थे, यहाँ के लोग चावल से प्रचलित नहीं थे, या दोनों में तो गलती होगी हो। अहेड़ का धातु अहेड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, मतलब अहेड़वासी धातु ही जिक अहेड़वासियों की एकमात्र अर्थव्यवस्था का साधन था। इसमें से कौन सा सही होगा? 4 नंबर ऑप्शन एक और है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्योमेट्रिक आकृति उकाकार की गई थी। इसमें से सही आंसर हमें चुनना है। 1, 2, 1, 3, 4 सही है, 1, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, या 3, 4 सही है। इसमें से आपके 1, 3, 4 सही है दोस्तों। राजस्थान में तांबर योगीन सभ्यता के जननी कहा जाता है। राजस्थान में तांबर योगीन सभ्यता का जननी किसे कहा जाता है? कालीबंगा, गणेश्वर, अहेड़, बेरठ। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपको बता दें मैं, गणेश्वर सभ्यता सही आंसर होगी। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता एकदम करेक्ट आंसर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न जिलों में से किसे जिले में अहेड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। इसमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? इसमें आपके उदयपुर जिले में अवशेष प्राप्त हुए हैं। उदयपुर जिले में अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, अहेड़ सभ्यता स्थित है यमुना नदी पर, बनास नदी पर, चंबल नदी पर और लूनी नदी पर। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है दोस्तों? आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से आपके बनास नदी पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल का स्वीकृत परिवार पट्टा का प्रमाण मिला है? कालीबंगा, अहेड़, गणेश्वर, भैगोर। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। कौन सा सही होगा आपके? इसमें होगा अहेड़ सभ्यता। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइए आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। 50 में से जो आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सही है, अहेड़ सभ्यता। किस सभ्यता स्थल से
बुद्ध मंदिरों का अवशेष मिले हैं। बौद्ध मंदिरों का अवशेष मिले हैं। कालीबंगा, गणेश्वर, बेरठ, इसमें से कौन सा सही होगा? सूर्योष्ण बेरठ सभ्यता सही आंसर होगी आपके। गणेश्वर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गणेश्वर सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कांतले नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई रतनचंद्र अग्रवाल, आशी अग्रवाल ने की थी। यह लोहा युगीन सभ्यता थी। तांबा की छड़ व मछली पकड़ने के कांटा भी मिला है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ये बताना है आपको। सही नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? 36 समय सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लोहा युगीन सभ्यता नहीं है, ये तांबा युगीन सभ्यता है। 37 नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा। 37 नंबर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल पर चीनी यात्री यानशांग ने यात्रा की थी दोस्तों? बेहरत, कालीबंगा, अहेर, अजयना। इसमें सही आंसर होगा आपका 37 में एक अहेर बेहरत सभ्यता सही आंसर होगा दोस्तों। अहेर सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन विकल्प चुनिए। अहेरवासी खेती करना जानते थे। अहेरवासी कपड़े की छपाई व रंगाई से प्रचलित थे। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोनों सत्य या दोनों एक सत्य, बी सत्य या ए बी दोनों सत्य हैं दोस्तों। इसमें ए बी दोनों सत्य है दोस्तों। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 1, 3, 5, 8। इसमें से 1, 3, 5, 8 कितने स्तरों में किया गया था दोस्तों? इसमें सही आंसर होगा आपके 5। देखो 40 से क्वेश्चन आ गए। कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है। यहाँ पत्थर के बने तोड़ने के बाट मिले हैं। यहाँ बैलगाड़ियों के खिलौने भी मिले हैं। यहाँ विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। यहाँ लोहे के बने हुए उपकरण भी मिले हैं। इसमें से कौन सा कथन असत्य है जो कालीबंगा में नहीं मिला है? जो दोस्तों कालीबंगा में नहीं मिला, इसमें से कौन सा होगा? 40 से क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे लोहे के बने हुए उपकरण नहीं मिले हैं। राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से बांध का साक्ष्य मिले हैं दोस्तों? यह क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में देखने को मिला है। यह सीटी में आया था पिछली बार। इसमें से कौन सा सही होगा? गणेश्वर, बेगौर, बेहरत, कालीबंगा। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए। इसमें सही आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता में मिले हैं। सही कथन का चयन कीजिए। विराटनगर जिस पहले भारत के नाम से भी जाना जाता था और जोधपुर का एक हिस्सा था। और ये तो आ गया पहला क्वेश्चन ऑप्शन। दूसरे बैरठ मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें ओनली फॉर 2 नंबर का क्वेश्चन सत्य है, बाकी सब गलत है। पहला क्वेश्चन गलत है। पहला गलती में एक विराटनगर जिस प्राचीन काल में बैरठ के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये मत्स्य मार जनपद की राजधानी है और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के कोटपुतली बैरोड जिले में पूर्व जयपुर स्थित है। यह कभी भी जोधपुर का हिस्सा नहीं थी। यह जोधपुर जिले का हिस्सा नहीं थी। यह जयपुर है, कोटपुतली बैरोड का हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहेर सभ्यता का संदर्भ में गलत कथन है। यहाँ से अनाज भरने का मध्य भांड यानी पात्र घोर कोटे मिले हैं। इस स्थल के यूनानी देवताओं अपोलो की आकृति प्राप्त है। इस सभ्यता के गदर शैली के प्रमाण मिलते हैं और एडवासी उल्टी तापाई शैली को अपना रहे थे। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा दोस्तों? इसमें से आपके बी ऑप्शन सही। इसमें बी ऑप्शन गलत है, इसलिए ये गलत है। अब इसमें सी ऑप्शन आएगा दोस्तों ना, 43 में सी ऑप्शन आएगा। सॉरी गलती हो गई। इस सभ्यता का 43 में देखते हैं पूरा। अहेर सभ्यता उदयपुर के बेड़च अहेर नदी के किनारे विकसित है और एक महत्वपूर्ण ताम्र युगीन ग्रामीण संस्कृति है जो गोरे कोट मिलते हैं। और दूसरी ओर यहाँ यूनानी देवता अपोलो का चित्रण किया गया था और उल्टी तपय शैली भी, गंभीर शैली भी यहाँ की सम्मिलित है।
तंबरवती नगरी और घाटपुर और धौलकोट के रूप में भी पसंद आता है। बिना हत्या के जलपात्र भी मिले, हत्या के जलपात्र मिले हैं। 44 है कालीबंगा का शताब्दी तख्त है। काली चूड़ियाँ आपके ये तो सभी को आता है, काली चूड़ियाँ होगी फिक्स है। किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटा और उपकरण मिले हैं? फर्श उपकरण मिलते कालीबंगा, हेड, बैरट या गणेश्वर, इसमें से कौन सा यूज होगा? इसमें गणेश्वर से सभ्यता। राजस्थान की किस सभ्यता में अंकित ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? कालीबंगा में। किस सभ्यता ग्रंथ का भारत उल्लेख मिलता है? महाभारत, अर्थशास्त्र, रामायण, पुराण, इसमें से सही आंसर होगा आपके महाभारत। यह सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? हेडपुरी, गच्छपुरी, गच्छपुरी, घाटपुर, अधमपुर, सही आंसर कौन सा है दोस्तों? घाटपुर सही आंसर है दोस्तों। कालीबंगा उत्खनन में मिले 5 सांस्कृतिक स्तरों में से कौन सा स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्रचलित माना जाता है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, केवल प्रथम, चौथा और पांचवा, इसमें सही आंसर रहेगा आपके प्रथम या द्वितीय। आज इस क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। पुरातात्विक नील रतन बनर्जी ने किस स्थान का उत्खनन किया था? बैरट, हेड, कालीबंगा, गणेश्वर, दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बैरट सही आंसर है क्या? आज का यहीं समाप्त करेंगे क्लास। मेरा स्कोर क्या रहा आज? इसमें आपके रह गया मेरे इसमें क्वेश्चन पूरे सही हुए थे, 59 क्वेश्चन सही हुए थे। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके किस तरह क्वेश्चन सही हुए। जय हिंद दोस्तों।